शिक्षा केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं बल्कि समाज को दिशा देने वाली वो रोशनी है जो अंधकार को मिटाकर नए युग का सृजन करती है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जब जब शिक्षा को सशक्त बनाया गया है तब तब समाज ने उन्नति के नए आयाम छुए हैं। जब चाणक्य ने मगध साम्राज्य को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया, जब विवेकानंद ने युवाओं को आत्मनिर्भरता का संदेश दिया और जब स्वतंत्रता संग्राम के नायकों ने शिक्षा को सामाजिक क्रांति का औजार बनाया, हर युग में ज्ञान ही वो शक्ति रहा है जिसने भारत को अपनी महानता के शिखर तक पहुंचाया है। परंतु यदि शिक्षा केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रह जाए तो ये शक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में अधूरी रह जाती है। शिक्षा जब समाज के हर वर्ग तक पहुंचती है तब वो केवल ज्ञान नहीं बल्कि परिवर्तन का माध्यम बनती है। एक ऐसी शक्ति जो गरीबी की बेड़ियों को तोड़ सकती है, असमानता की दीवारों को गिरा सकती है और हर युवा को अपने सपनों को साकार करने का अवसर दे सकती है। हुनर की रोशनी फैली है, बेटियां खुद की राह चली हैं, सीखा जो कौशल जीवन में अब मंजिल खुद उनके संग चली है। पैन आईआईटी और झारखंड सरकार के कल्याण विभाग द्वारा शुरू किया गया यह कौशल कॉलेज उन सभी बेटियों के सपनों को पंख देता है जो आर्थिक या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह गई हो। इस कौशल कॉलेज में कुलिनरी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन और एएनएम नर्सिंग के कोर्स उपलब्ध है ताकि ये बच्चियां आत्मनिर्भर बन सके और परिवार और समाज में अपना योगदान दे सके। महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है जो शिक्षा और कौशल विकास के जरिए इनके भविष्य को संवार रही है और इन्हें रोजगार से जोड़ रही है। आइए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं कि यह संस्थान कैसे इन बच्चियों के सपनों को आकार दे रही है। आज का भारत युवा ऊर्जा से भरा है, जहां 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम उम्र की है। ये न केवल हमारी ताकत है बल्कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी कि इस युवा शक्ति को सही दिशा मिले, उन्हें अवसर मिले और वो केवल नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण के सशक्त भागीदार बने। इसी सोच को साकार रूप देने के लिए पैन आईआईटी, प्रेझा फाउंडेशन और झारखंड सरकार के कल्याण विभाग ने मिलकर कौशल कॉलेज की एक अनूठी पहल की। ये पूरी तरह से बालिकाओं को समर्पित एक संस्थान है जो शिक्षा और तकनीकी कौशल को गांव-गांव हर बेटी तक पहुंचाने के मिशन में जुटा हुआ है। ये केवल एक कॉलेज नहीं बल्कि वो सेतु है जो हर महिला को सपनों और वास्तविकता के बीच खड़ा होकर आत्मनिर्भरता और सफलता की नई राह दिखा रहा है। ये संगठन जिसे आईआईटी के पूर्व छात्रों ने प्रारंभ किया है, विशेष रूप से कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इसकी शुरुआत कल्याण गुरुकुल के रूप में हुई, लेकिन इसे और अधिक व्यापक रूप देकर कौशल कॉलेज के रूप में विकसित किया गया। झारखंड सरकार ने प्रेझा फाउंडेशन को भूमि और भवन प्रदान किए हैं, जबकि आवश्यक मशीनें और उपकरण सरकार, प्रेझा फाउंडेशन या विभिन्न कंपनियों के सीएसआर फंड के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। आईटीआई कौशल कॉलेज एक बहुत ही अच्छी पहल है, मुहिम है प्रेझा फाउंडेशन की, जो कल्याण मंत्रालय का एक एसपीवी है। अब ये एसपीवी की बात होती है और ज्वाइंट वेंचर की बात होती है तो मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पैन आईआईटी फाउंडेशन है। ये हेडक्वार्टर्ड है आईआईटी मुंबई में और ये कुछ आईआईटीएंस की एक बहुत ही अच्छी सी पहल है। हमारे जो सीईओ हैं मिस्टर कल्याण चक्रवर्ती, और वो चाहती है कि इस देश की वोकेशनल एजुकेशन को एक दूसरे ही लेवल पे ऐसा एक पहला ज्वाइंट वेंचर हमारे झारखंड में बना था जिसे हम प्रेझा फाउंडेशन बोलते हैं, जो कि बेसिकली पैन आईआईटी फाउंडेशन और डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर एससी एसटी एंड माइनॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ एक ज्वाइंट वेंचर है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। खासकर जो कौशल कॉलेज ब्रांड है, ये 3 तरह की कोर्सेज चला रही हैं अभी। पहला है नर्सिंग, दूसरा है आईटीआई के तहत मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा आईटीआई के ही तहत कुलिनरी है, जिसे हम आमतौर पे फूड क्राफ्ट भी बोलते हैं।
कौशल कॉलेज का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है, जिससे वे अपने कौशल को निखारकर अच्छी नौकरियों के योग्य बन सकें। इसके लिए झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसके आधार पर छात्राओं को सरकार द्वारा आवंटित सीटों के अनुसार कौशल कॉलेजों में नामांकित किया जाता है। इस कौशल कॉलेज में छात्राओं को पहले वर्ष में संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाता है और दूसरे वर्ष में उन्हें इंडस्ट्री में ओजेटी यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इस प्रक्रिया से छात्रों को व्यवहारिक अनुभव मिलता है और वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ दूसरे वर्ष से ही कमाई शुरू कर सकती हैं, जिससे उन्हें अपनी ट्यूशन फीस चुकाने में सहायता मिलती है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद छात्राओं को झारखंड सरकार द्वारा स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी SCVT प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें देश भर में मान्यता प्राप्त रोजगार के अवसर मिलते हैं। मेरा लास्ट क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट था, तो उसी वक्त मैंने एडमिशन लिया, यहाँ का कोर्स कंप्लीट किया, फिर बाहर गए जॉब पे 2022 दिसंबर में। और फिर उसके बाद वहाँ से 8 मंथ मैंने बिरयानी बाई किलो में काम किया। फिर उसके बाद वहाँ से रिटर्न मुझे झारखंड आना था। फिर पता चला कि यहाँ पे हमारा जो ITI कौशल कॉलेज का सेवा कैफे है, वहाँ पे एक सुपरवाइजर की ज़रूरत है या एक गाइडेंस लड़कियों के लिए। तो सर ने कहा कि आपस हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते, तो आपस मैंने आके यहाँ पे सेवा कैफे ज्वाइन किया। अब मैं यहाँ की सुपरवाइजर हूँ। पहले एक स्टूडेंट के तौर पर यहाँ कोर्स करने के बाद 1 साल कंप्लीट किए, फिर बाहर जॉब किए, फिर वहाँ से एक्सपीरियंस लेने के बाद मैं अभी वापस इसी कौशल कॉलेज में एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रही हूँ। 2 विभाग चलते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक होटल मैनेजमेंट। तो मैंने दोनों साइड पे देखा कि किस साइड पे अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने इसके बाद डिसाइड किया, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग लिया। फिर मैन्युफैक्चरिंग में एक्चुअली होता क्या पे मैकेनिकल प्रोसेस होता है, मैकेनिकल चीज़ों में काम होता है, तो मुझे मैकेनिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो मैंने भी मशीनों में काम किया। फिर मशीन में काम करते करते मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ और मैं भी कुछ आगे बन सकती हूँ। फिर जब यहाँ पे सारा चीज़ कंप्लीट हो गया, तो फिर यहाँ पे इंटरव्यू हुआ। उसके बाद मेरा सिलेक्शन श्रीमुखा कंपनी में हुआ, जो कि एक CNC कंपनी है। तो इस तरह से मैंने जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में मुझे डर लग रहा था, वो चीज़ मुझ में इम्प्रूव हुआ और मैं अभी अच्छे खासा कमा रही हूँ और मैं अपने परिवार को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर पा रही हूँ। ITI कौशल कॉलेज लालपुर रांची की स्थापना 2019 में हुई थी और इसमें 2 प्रमुख पाठ्यक्रम संचालित होते हैं, कुलिनरी और मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन। कुलिनरी पाठ्यक्रम उन छात्राओं के लिए उपयुक्त है जो पाक कला में करियर बनाना चाहती हैं। इस कोर्स में इन्हें बेसिक किचन ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें उन्हें विभिन्न प्रकार की सब्जियों की कटाई छटाई के साथ साथ भारतीय और अंतरराष्ट्रीय व्यंजन बनाने की ट्रेनिंग मिलती है। भारतीय भोजन सेक्शन में मड़ुआ रोटी, साग, बिरयानी, चावल, मिक्स वेज आदि बनाने की शिक्षा दी जाती है, जबकि बेकरी सेक्शन में ब्राउनी, टार्ट और अन्य बेकरी उत्पादों के निर्माण की ट्रेनिंग दी जाती है। कुलिनरी कोर्स में हमें सिखाया जाता है कि फूड क्राफ्ट हमें सिखाया जाता है। यहाँ तो फूड को हम लोग किस तरह से क्राफ्टिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग फूड को प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें फूड को बनाने के लिए बस कुकिंग नहीं सिखाया जाता है, यहाँ पे हम लोग फूड का प्रेजेंटेशन, उसके बारे में पूरी स्टडी डीपली हर एक चीज़ पढ़ते हैं। यहाँ पे अभी तक मेरा आया हुआ 5 मंथ्स हुआ है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे बेकरी सीखा, जिसमें कि बेकरी में मैंने बहुत सारे डिशेज, ब्रेड रोल, ब्रेड स्टिक, बन, पेस्ट्रीज, सॉफ्ट क्रस्ट पेस्ट्री, सूप पेस्ट्री, फिलो पेस्ट्री एंड केक्स, इट बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे सीखी। उसके बाद मैं यहाँ BTK किचन में आई हूँ। BTK किचन में बेसिक ट्रेनिंग किचन होता है, जो कि बेसिक ट्रेनिंग किचन में सबसे पहले हम लोगों ने चॉपिंग, कटिंग, सूप, स्टॉक, इन सारी चीज़ों से स्टार्ट किया। उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्टिनेंटल सीखा फर्स्ट में, उसके बाद में ओरिएंटल अभी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ हम लोग 3 हमारा किचन है, जिसमें कॉन्टिनेंटल, बेकरी और इंडियन है। कॉन्टी में हमें अलग अलग देश के बारे में जो खाना बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस होते हैं, शॉशियर, मैक्सिकन,
चिकन, डीप कॉर्न, ये सब हमें सिखाया जाता है। अलग अलग देशों का हमें फूड बताया जाता है, अलग अलग कंट्री का। और बेकरी में हमें ईस्ट प्रोडक्ट जैसे कि केक हो गया, कुकीज़ हो गया, अलग अलग तरीके के ब्रेड्स हो गए, ब्राउन ब्रेड्स, वाइट ब्रेड्स, ये सब। और इंडियन में हमें अलग अलग राज्य के भोजन के बारे में बताया जाता है। पापा को भी इंटरेस्ट था कि मेरी बेटी कुकिंग में जाए, और हम यहाँ पे विजिट करने के लिए आए थे, तो पापा भी आए थे और वो बोले कि कुलिनरी लेगी। तो मेरा चॉइस था मैन्युफैक्चरिंग, बट हम कुलिनरी लिए और हमको बहुत अच्छा लगा ये आसपास एरिया देखे तो। और कब यहाँ पे बहुत सारा फैसिलिटी है, जैसे कि क्या बोलेंगे, बेकरी में हम लोग का बहुत कुछ सीख लिए, जैसे ब्रेड रोल बन, जैसे अभी ब्राउनी बना रहे हैं, टार्ट, कुकीज, बहुत कुछ सीख लिए। इनके लिए केसी सेवा कैफे नामक एक विशेष पहल की गई है, जहां वे स्वयं भोजन तैयार करते हैं और इसे ग्राहकों को परोसते हैं। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद इन्हें SCVT और इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशन से प्रमाण पत्र प्राप्त होते हैं, जिससे उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरी के अवसर मिलते हैं। देखा गया है कि ITI जब शब्द आता है तो मूलभूत से ये पारंपरिक लड़कों का पेशा रहा है, बट हमारे कॉलेज की स्थापना जब 2019 साल में शुरू हुई, तब से ही यह कॉलेज पूर्णतः लड़कियों के लिए कैंपस रहा है। और यहाँ पे तकरीबन 360 बच्चियों का एप्लीकेशन के लिए सीट अवेलेबल है, जो कि हम लोग 2 ट्रेड्स में करते हैं। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पर 180 बच्चियों के लिए सीट्स अवेलेबल होते हैं साल भर के लिए, जिन्हें हम लोग साल में 2 एडमिशन साइकिल्स के थ्रू 90 ईच भरते हैं। पहला एडमिशन साइकिल हमारा फरवरी का होता है, दूसरा अगस्त का होता है। और जैसा मैंने कहा कि जैसा ये एक मेल डोमिनेटेड क्षेत्र था, बट अगर हम बात करें हमारी लड़कियों के बारे में, तो झारखंड की लड़कियों ने पिछले 5 वर्ष में आकर के इस धारणा को पूरी तरह से बदल के रख दिया है। हमारी लड़कियां आज के डेट में इंडिया के कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं। पाक कला यानी कुलिनरी में नामांकन के लिए छात्राओं का 10वीं पास होना जरूरी है। नामांकन के बाद उन्हें पाक कला की संपूर्ण प्रशिक्षण दी जाती है। यहाँ शिक्षा केवल हुनर तक सीमित नहीं, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की नींव भी रखती है। कुल शुल्क मात्र 84,000 है, जिसमें पाठ्यक्रम शुल्क के साथ साथ आवास की सुविधा भी शामिल है, ताकि छात्राएं निर्बाध रूप से अपने कौशल को निखार सकें और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ सके। ये कुलिनरी की कोर्स कर रही हूँ। ये कोर्स करने के बाद मैं अपना बिजनेस करना चाहती हूँ। बेकरी में जैसे कि केक, ब्रेड रोल, ब्रेड स्टिक, ये सब बनाना चाहती हूँ। और मुझे स्वीट खाना बहुत पसंद है और बनाना भी बहुत पसंद है। इस कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे 2 बहुत ही यूनिक कोर्स हैं। ऐसे कोर्सेज हैं जो अभी से 10 साल 20 साल पहले माना जाता था कि वो मेल डोमिनेटेड जोन है, लेकिन ITI ने, पैन IIT फाउंडेशन ने ये कमाल करके दिखा दिया है कि ऐसे जोन में डाल के युवतियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये युवतियाँ बिल्कुल 1 साल के अंदर इंडिया के बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स, एम्प्लॉयर के साथ अपना करियर स्टार्ट करते हैं। पैन IIT और झारखंड सरकार का ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है इन बच्चियों के हुनर को निखारने में। इस कौशल कॉलेज के कुलिनरी सेक्शन को 3 भागों में बांटा गया है: बेसिक ट्रेनिंग किचन, बेकरी और इंडियन मील, जहां पर ये बच्चियां विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाती है और इन्हीं व्यंजनों को ये केसी सेवा कैफे में बेचती है। और ये कैफे भी इन्हीं बच्चियों द्वारा चलाया जाता है। यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद ये बच्चियां 5 स्टार होटल में जाती हैं, कुछ केटरिंग सर्विसेज में जाती हैं, तो कुछ अपना बिजनेस खोलती हैं। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन में नामांकन के लिए छात्राओं को 12वीं पास होना जरूरी है। इस कोर्स में छात्राओं को उत्पादन और तकनीकी कौशल की ट्रेनिंग दी जाती है। पाठ्यक्रम में इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक और एडवांस मशीनिंग,
मैनुअल और ऑटोमेटेड मशीनिंग, फिटिंग, वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली और सोल्डरिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर फोकस किया जाता है। हमारे यहाँ जब हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन कहते हैं तो हमारी लड़कियाँ जैसा कि कई सारे स्किल्स पे ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, तो इसके कारण वो लोग इंडस्ट्री के अलग अलग सेक्टर्स में जाकर के आज के डेट में काम कर रही हैं। उनमें से कई सारे फैक्ट्रीज में CNC मशीनों पे काम कर रही हैं। बहुत सारे आप लोगों ने ईथर की नाम सुनी होगी। एथर एनर्जी इंडिया की एक बहुत बड़ी EV मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वहाँ पे हमारी तकरीबन 69 लड़कियाँ आज के डेट में काम कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने डाइवर्सिफाई किया है एक्चुअली लड़कियों को। और अभी एक रीसेंट डेवलपमेंट है कि हमारी तकरीबन 7 बच्चियाँ बहुत जल्द मलेशिया जा रही हैं फॉर देयर एडवांस ट्रेनिंग, एंड बहुत जल्द वो लोग वापस आकर के एक एंटायर न्यू फैक्ट्री का नेतृत्व करने जा रही हैं। इन्हें प्रोडक्शन सेवा केंद्र के माध्यम से व्यवहारिक अनुभव दिया जाता है, जहां वे मशीनों की मरम्मत, ऑर्डर पूरा करने और अन्य तकनीकी कार्यों की बारीकियों को समझते हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद SCVT प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, जिससे इन्हें प्रतिष्ठित कंपनियों में प्लेसमेंट मिल जाता है। मैं यहाँ पे इसलिए चूज़ की हूँ कि ऐसे सब सोचते हैं कि सिर्फ ये काम तो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और गांव वाले तो ज़्यादा ही सोचते हैं कि ये सब सारा काम लड़के कर सकते हैं, बट हम लोग लड़के भी कर सकते हैं। और यहाँ के बाद मैं अदर कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में भी काम करना चाहती हूँ, और यहाँ से मैं अच्छा करूँगी और इंडस्ट्री में भी अच्छा करूँगी। उसके बाद मैं फॉरेन कंट्री में भी काम करना चाहती हूँ। मैंने मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड सेलेक्ट किया था क्योंकि मुझे मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट था, और कुलिनरी मुझे खाना बनाना उतना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड में इंटरेस्ट था, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड को सेलेक्ट किया। और उसके बाद यहाँ का कौशल, मतलब कि यहाँ का कौशल कॉलेज बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर हम लोग बाहर एरिया में जाते हैं तो हम लोग को ITI बस एक ही सब्जेक्ट से करना होता है। अगर हम फिटिंग कर रहे हैं तो सिर्फ फिटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को मल्टीपल चॉइस सारा ट्रेड का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। जब महिलाओं को सही मार्गदर्शन और अवसर मिलते हैं तो वे न केवल अपने परिवार की बल्कि पूरे समाज की रीढ़ बन जाती हैं। कौशल शिक्षा आज सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम भी है। इसी दिशा में झारखंड में कई प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई है, जो बालिकाओं को उनके करियर में एक नई उड़ान देने के लिए तत्पर है। तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में लड़कियों की भागीदारी कम देखी गई है, लेकिन यहाँ कौशल कॉलेज में लड़कियाँ 3D डिजाइनिंग, वेल्डिंग और अन्य मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को सीख रही हैं, जिससे वे स्वावलंबी बन रही है, रूढ़ियों को तोड़ रही है और तकनीकी क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। इसी कड़ी में नर्सिंग कौशल कॉलेज इटकी एक बेहतरीन उदाहरण है, जो 2019 से महिलाओं को नर्सिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रहा है। ये कॉलेज ANM यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ कोर्स प्रदान करता है। इस कोर्स का कुल फीस 1,68,000 रखा गया है, जिसमें आवासीय सुविधा भी शामिल है। जो झारखंड की बच्चियां हैं, सुदूर गांव में जो बच्चियां हैं, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में हम लोगों ने अपना समय दिया है। हमारी संस्था ने सोचा कि झारखंड की बच्चियों के लिए भी कुछ करना होगा, इसलिए इन्होंने सोचा कि नर्सिंग से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमने नर्सिंग से शुरू करी। 2018 में चानो शुरू किया, इटकी 2019 में, और 2018 से 2022 के अंदर अंदर कल्याण विभाग की सहायता से हमने 8 कॉलेजेस खोल दिए झारखंड में। आज चानो, इटकी, गुमला, लातेहार, चाईबासा, सरायकेला, जामताड़ा और साहबगंज में हमारे कॉलेज चल रहे हैं। यहाँ बोलने में एक बहुत अहम बात है कि हमारी झारखंड सरकार, कल्याण विभाग 65,000 तक की स्कॉलरशिप देती है पर मंथ। बच्चा ने 1,65,000 लोन लिया, पहले साल में इसको 65,000 हमारा कल्याण विभाग दिया, लोन का 65,000 चुक गया, दूसरे साल फिर 65,000 मिलेगा, वो फिर चुक जाएगा,
बाकी जब बच्चे ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो पर मंथ इनको 10,000 मिलते हैं। झारखंड में कुल 8 नर्सिंग कौशल कॉलेज संचालित हो रहे हैं और यहाँ से प्रशिक्षित छात्राओं को देश भर के टियर 1 शहरों में प्लेसमेंट मिल जाता है। इस कॉलेज में विभिन्न अत्याधुनिक लैब्स उपलब्ध हैं, जिनमें प्रैक्टिस एवं OSCE वार्ड, ICU सिमुलेशन लैब, एनाटॉमी और पैथोलॉजी लैब, बर्थिंग सिमुलेशन लैब, होम नर्सिंग केयर, पोषण प्रयोगशाला और ऑपरेशन थिएटर शामिल है। और मैं नर्सिंग कौशल कॉलेज गुमला से मैंने पढ़ाई किया है। 2019 में मैंने एडमिशन लिया था। वहाँ पे मैंने 2 साल कोर्स करने के बाद OJT ट्रेनिंग के लिए मैं पुणे महाराष्ट्र गई थी। वहाँ पे मैंने 6 मंथ का वहाँ पे OJT ट्रेनिंग किया। वापस आने के बाद मैंने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मेरी जो है जॉब वहीं पे लग गई क्लाउड9 हॉस्पिटल पुणे में। वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया। वहाँ पे मेरा काम बहुत अच्छा था, तो वापस मुझे मैं वहाँ पे रिज़ाइन देना चाहती थी क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी। तो मुझे यहाँ से रह करके वापस उतने दूर जा करके काम करने के लिए मुझे दिक्कत होती। यहाँ आने के बाद अभी मैं एज ए कंसल्टेंट टीचिंग असिस्टेंट ज्वाइन की हूँ मैं यहाँ पे। और मेरे जो भी जूनियर बैच के जो हैं बच्चे, मैं उनको अभी मैं जैसे बेसिक नर्सिंग केयर जो प्रोसीजर्स होते हैं वो सिखा रही हूँ मैं। और क्लाउड9 हॉस्पिटल के जो भी प्रोटोकॉल्स है, वहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं वो मैं अभी यहाँ पे बच्चों को बताती हूँ मैं। ICU सिमुलेशन लैब में गंभीर रोगियों की देखभाल और शरीर की स्थिति में बदलाव करने की प्रक्रिया सिखाई जाती है, जबकि एनाटॉमी और पैथोलॉजी लैब में छात्रों को मानव शरीर रचना और रोगों का अध्ययन कराया जाता है। यहाँ के बारे में मैं अपनी बड़ी दीदी से पता चला, जो यहाँ पढ़कर अभी बेंगलोर में जॉब करती हैं, और वो जिस तरह से अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही है। मेरा भी यही सपना है कि मैं आगे पढ़कर अपने करियर बनाऊं और अपने फैमिली को सपोर्ट करूं। और मुझे यहाँ बहुत कुछ अच्छा लगता है, जिसमें उसकी प्रोसीजर अच्छा लगता है। उसमें हम लोग को बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया जाता है, जैसे कैथेटराइजेशन, NG ट्यूब, ऑक्सीजन थेरेपी, ये सब के बारे में बताया जाता है कि हम लोग किस तरह हॉस्पिटल में जा कर के इस प्रोसीजर को अच्छे से प्रैक्टिकली कर पाए। बर्थिंग सिमुलेशन लैब में प्रसव प्रक्रिया और नवजात शिशु की देखभाल की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं होम नर्सिंग केयर सेक्शन में मरीजों की घर पर देखभाल, फिजियोथेरेपी और मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस किया जाता है। यहाँ के बारे में मुझे अपने सीनियर से पता चला था, जो सीनियर अभी OJT के लिए गई हुई है। उसके थ्रू हमें पता चला इस कॉलेज के बारे में, और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का मेरा फेवरेट लैब है NICU डिपार्टमेंट, जिसमें मैं इसमें प्री मैच्योर बेबी और लो बर्थ बेबी के बारे में पढ़ते हैं, और जिसमें बेबी का केयर किया जाता है। और इससे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जिससे मैं आगे चल के किस तरह बेबी का केयर करूँगी, इस बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त पोषण प्रयोगशाला में मरीजों के लिए विशेष आहार तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाती है, और ऑपरेशन थिएटर सेक्शन में छात्रों को सर्जरी असिस्टेंस और स्टरलाइजेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। इन कौशल कॉलेजों का प्रभाव झारखंड में दूरगामी रहा है। अब तक 10,000 से अधिक छात्राएं इन कॉलेजों से प्रशिक्षित हो चुकी हैं और 85% से अधिक छात्राओं को रोजगार भी मिल चुका है। छात्रों को 25,000 से 30,000 तक के प्रारंभिक वेतन पर टियर 1 शहरों में नौकरी मिल रही है। खासकर कुलिनरी और नर्सिंग क्षेत्र में प्रशिक्षित छात्राएं न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रही हैं। कंपनीज आती हैं, हम उनको बाइज्जत लाते हैं, और वो आकर के पहले एक गूगल फॉर्म में टेस्ट लेते हैं। इसके बाद उनका इंटरव्यू लेते हैं और वो सेलेक्ट करके हमारे बच्चों को ले जाते हैं। हमारे बच्चे 6 महीने उनके हॉस्पिटल में रह के काम सीखते हैं। बहुत अच्छी बात तो यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर हमारे बच्चे ये प्रूव कर देते हैं, और जब वो 6 महीना कंप्लीट होता है तो उनको ऑफर लेटर के साथ में वापस सेकेंड ईयर के एग्जाम देने के लिए भेजा जाता है। और ANM बच्चे
अपनी कैरियर की शुरुआत मिनिमम 15,000 पर मंथ से शुरू करते हैं। इनकी पर्सनालिटी बदलने लगती है और बच्चे, आज मुझे बोलने में बहुत खुशी है कि हम, आप कह सकते हैं 99.5 प्लेसमेंट हमारा होता है। कौशल विकास केवल रोजगार का माध्यम नहीं बल्कि सशक्त भारत की नींव है। प्रेझा फाउंडेशन द्वारा संचालित कौशल कॉलेज इसी नींव को और मजबूत बना रहे हैं, जहां हर महिला सिर्फ नौकरी की आकांक्षी नहीं बल्कि नव भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन रही है। यहाँ शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यवहारिक प्रशिक्षण और औद्योगिक अनुभव से जुड़कर छात्राओं को उनके भविष्य की नई दिशा दे रही है। नर्सिंग कौशल कॉलेज में बच्चियों के शिक्षा के साथ उनके व्यवहारिक प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि वे भविष्य में जाकर एक कुशल नर्स बन सके। यहाँ के अत्याधुनिक लैब में बच्चियों को मरीजों की देखभाल से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी दी जाती है, जैसे कि घरेलू नर्सिंग, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, छोटे बच्चों की देखभाल और चोट के अनुसार मरीजों का क्या आहार होना चाहिए। इन सब पर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपना काम बिना किसी परेशानी के कर सके और भविष्य में जाकर ये एक अच्छी नर्स बन सके। पाक कला की सौंधी महक से लेकर मैन्युफैक्चरिंग की धड़कती मशीनों तक, यहाँ हर कौशल केवल आजीविका का साधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की सीढ़ी बन जाता है। इन कक्षाओं में केवल हुनर ही नहीं गढ़ा जाता बल्कि नेतृत्व, निर्णय क्षमता और अपने भाग्य की लेखिका बनने का संकल्प भी आकार लेता है। सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए ये संस्थान उन बालिकाओं को नया उड़ान दे रहा है जो अब न केवल खुद के लिए खड़ी हो रही हैं बल्कि अपने परिवार, समाज और देश की तरक्की की कहानी भी लिख रही हैं। आज जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है, तब इस तरह की पहल हमारी सबसे बड़ी पूंजी बन रही है। हर प्रशिक्षित हाथ, हर कुशल युवा और हर आत्मनिर्भर नागरिक भारत के उज्जवल भविष्य की नींव रख रहे हैं। ये केवल शिक्षा नहीं बल्कि सशक्तिकरण की वो लौ है जो हर घर, हर गांव और हर दिल में चल रही है, एक नए भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए। झारखंड सरकार और पैन आईआईटी का यह सच में सराहनीय कदम है जो इन बच्चियों को इनके दयनीय स्थिति से बाहर निकालकर इनके उज्जवल भविष्य के निर्माण में मदद कर रहा है। आईटीआई कौशल कॉलेज और नर्सिंग कौशल कॉलेज एक शुरुआत का प्रतीक है जहां बच्चियां न केवल नए कौशल सीख रही हैं बल्कि अपने पसंदीदा कला में माहिर होकर नए अवसरों की ओर बढ़ रही है। इस प्रशिक्षण से न केवल रोजगार सृजन हो रहा है बल्कि बच्चियों को स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की भी अनुभूति हो रही है। इन नए कौशल से बच्चियों का आत्मविश्वास तो मजबूत हो ही रहा है, साथ ही ये समाज में अपनी पहचान भी स्थापित कर पा रही है और यही सही मायने में महिला सशक्तिकरण का मार्ग है। बस जरूरत है कि इसी तरह इन बच्चियों के सपनों को उड़ान मिलती रहे।